अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ डू यू डू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं और आज डिस्कस करते हैं। हम एक बड़ा ही सिंपल बड़ा कॉमन वर्ड है, लेकिन उसको मुख्तलिफ तरह से जो है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में। आज हम सीखते हैं कि उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। सो हियर यू गो विद दिस वर्ड, इट्स DATA। So topic of the day is pronunciation, and the word it is available on your screen, DATA। आइए अब सीखते हैं कि ब्रिटिश इसको किस तरह प्रोनाउंस कर रहे हैं और अमेरिकन इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं। सो ब्रिटिश स्पीक डेट, डेट, वहाँ पे थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है, ए की साउंड आती है, डे, ए, डेट। और अमेरिकन इसको प्रोनाउंस करते हैं डेथ, डेथ। इस वर्ड की ब्रिटिश ट्रांसक्रिप्शन और अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सो दिस वन इज ब्रिटिश एंड दे प्रोनाउंस इट डेट, एंड दिस वन इज एन अमेरिकन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दिस वर्ड एंड अमेरिकन्स स्पीक इट डेथ। ग्रामर के एतबार से डेटा वर्ड नाउन है और ये अनकाउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी मज़े की है इस वर्ड के हवाले से, वो ये है कि ये प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर वे में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह कह सकते हैं द डेटा इज़ कलेक्टेड, लेकिन ये एवरीडे इंग्लिश जो हम सोसाइटी में बोल रहे हैं वहाँ पे तो ये इस्तेमाल किया जा सकता है, बट इन वेरी फॉर्मल एंड एकेडमिक इंग्लिश हम क्या करते हैं, हम डेटा को प्लूरल कंसिडर करते हैं। हमेशा डेटा को प्लूरल माना जाता है, प्लूरल समझा जाता है। यानी अगर इसी एग्जांपल को मैं लेके चलूं और एक्सप्लेन करना चाहूं कि ये किस तरह प्लूरल है, तो जो हमारी एवरीडे इंग्लिश है उसमें तो हम कह सकते हैं द डेटा इज़ कलेक्टेड, लेकिन जो फॉर्मल और एकेडमिक इंग्लिश है वहाँ पे हम कहेंगे द डेटा आर कलेक्टेड। साथ ही साथ इसका एक और डायमेंशन जो है उसको डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग जो है डेटा वर्ड का वो है इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स। अब अगर तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं या कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी की हुई है, तो डेफिनेटली जो है वो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको डेटा बोलेंगे, हम इसको डेटाज एस लगा के प्लूरल इसका नहीं बनाएंगे। और अगर हमारे पास वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर सिर्फ एक फैक्ट है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ पीस ऑफ डेटा। डेटा वर्ड सेंटेंस में एज इट इज इस्तेमाल होगा, डेटा वर्ड के आगे एस लगा के हम इसको डेटाज प्लूरल वर्ड नहीं बना सकते। डेटा इटसेल्फ प्लूरल है, मैं आपको ये बता चुका हूँ। हाँ, इसको अगर हमने वन फैक्ट के तौर पे, वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो फिर हम क्या कहेंगे, दिस इज वन और दिस इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम डेटा कह लेंगे, और अगर ज़्यादा है तो हम कह देंगे कि दीज आर पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो डेटा ही रहेगा, डेटाज वर्ड नहीं होगा। आइए अब इस वर्ड को चंद जुमलों में इस्तेमाल करके देखते हैं, ताकि इसका मतलब और इसका यूसेज जो है वो हमें मज़ीद समझ आ जाए। सो सेंटेंस नंबर 1, द डेटा ऑफ दिस क्लास वॉज कलेक्टेड बाय वेरियस प्रोफेसर्स। ये आपकी एवरीडे इंग्लिश में आप इसको वॉज मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल और एकेडमिक इंग्लिश में जहाँ पे आप इंग्लिश ग्रामर के स्टूडेंट हैं, वहाँ पे आप बाउंड हैं कि इस सेंटेंस को यूँ लिखें, द डेटा ऑफ दिस क्लास वर कलेक्टेड बाय वेरियस प्रोफेसर्स। यानी आप डेटा के बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, डेटा एक प्लूरल नाउन है तो इसके बाद आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें। आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि आप वर इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 2, नाउ द डेटा इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू। अब यहाँ पे मैंने इज इस्तेमाल किया, ये एवरीडे इंग्लिश में तो यूज़ हो सकता है, लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन सम फॉर्मल और एकेडमिक पीस ऑफ इंग्लिश, ओवर देयर यू आर बाउंड टू से नाउ द डेटा आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू यू। इन ए नटशल अगर मैं मुख्तसर बोलूँ तो बात यह है कि ये वर्ड ब्रिटिश डेटा और अमेरिकन्स डाटा प्रोनाउंस करते हैं, और ये नाउन प्लूरल है, इसको सिंगुलर मत तसव्वुर करें, इसको हमेशा प्लूरल समझें। इसको आप यूज़ करेंगे डेटा आ, डेटा वर, डेटा हैव बीन, आगे आप कलेक्टेड लिख लें,
ट्रांसफर्ड लिख लें, आगे जो भी आपका सेंटेंस है, लेकिन आप इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल मत करें। और एक बात ये भी याद रखें कि डेटा इटसेल्फ प्लूरल है, इसको प्लूरल बनाने के लिए आगे एस मत लगाएं। डेटा का प्लूरल डेटास नहीं है, डेटा का प्लूरल डेटा इटसेल्फ है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Stay connected with me. Until next time.